का हमारा ट्रेड, तो हमने क्या लॉस किया, कितना प्रॉफिट किया उस दिन, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। मैं चलता हूँ सीधे ज़ीरोधा डैशबोर्ड की तरफ। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे हमारा प्रॉफिट या लॉस। क्योंकि ये ट्रेड 18 तारीख को लिया था, इसलिए अब वो पोजिशनल आपको प्रॉफिट लॉस नहीं दिखेगा वहाँ पे। इसलिए मैं जाके आपको एक बार रिपोर्ट्स में शो कर देता हूँ कि उस दिन का हमारा क्या प्रॉफिट लॉस था। तो उस दिन हमने नेट जो प्रॉफिट बनाया था वो 470 का था, एंड जो वो क्रॉस प्रॉफिट था वो 618 का था। 147 के हमारे ब्रोकरेज एंड चार्ज अदर चार्जेस थे। सो उस दिन टोटल हमने 2 ट्रेड लिए थे, जिसमें कि एक में हमें 317 का लॉस हुआ था और दूसरे में 936 का प्रॉफिट हुआ था। तो हालांकि मेरे पास स्क्रीनशॉट्स भी है, मैं आपको एक बार अपना पोजीशनल प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। सो ये है हमारे जो उस दिन प्रॉफिट हुआ था 618 का, तो 2 पोजीशंस थी हमारी। ओके, एंड दूसरा ये हमारी उस दिन की ऑर्डर बुक। तो एक बार ऑर्डर बुक के ज़रिए देख लेते हैं कि हमने कहाँ पे ट्रेड लिया था और हमारा ट्रेड लेने का क्या लॉजिक था। सो अभी क्या है कि मैं जनरली जो है शॉर्ट सेलिंग करना पसंद करता हूँ ऑप्शंस में, क्योंकि उसमें आपको एक बीटा डिके का एज मिल जाता है। बट बात यह है कि अगर आप ध्यान से देखें तो मतलब अगर आप ट्रेडिंग को सीरियसली नहीं लेते हैं तो आप चाहे शॉर्ट सेलिंग करें या फिर ऑप्शन बाइंग करें या ऑप्शन सेलिंग करें, आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। क्योंकि आपका एक व्यू होना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट किधर जाने वाला है। नो मैटर अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं और आप गलत हैं, देन तब भी आपका स्टॉप लॉस हिट होगा ही होगा। सो सबसे पहले जो हमें डेवलप करना है वो है अपना मार्केट के बारे में व्यू, और वो किस तरीके से हो सकता है, वो जस्ट बाय एक्सपीरियंस ही आता है। सो धीरे धीरे एक बार हम अपना ट्रेड का लॉजिक देख लेते हैं। तो हमने ट्रेड ली थी 42700 की कॉल में। तो 42700 की कॉल में हमने शॉर्ट किया था 210 के प्राइस पे। ओके, तो 42700 का मैं एक बार चार्ट लगा लेता हूँ। ऑप्शन चेन में जाएंगे, 42700 की कॉल, यहाँ पे इसका चार्ट। ओके, तो हमने ट्रेड ली थी 9:32 पे। 9:32 पे हमने शॉर्ट किया था और 210 के प्राइस पे। सो मैं एक बार शॉर्ट का यहाँ पे लगा देता हूँ 210 के प्राइस पे। एंड हमने जो इनिशियल टारगेट था वो हमारा था 20 पॉइंट्स का। तो 20 पॉइंट्स का टारगेट तो बाद में मिस हुआ, बट वो हमारा स्टॉप लॉस पहले लेके जाएगा, क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस रखा था इस कैंडल का हाई, जिस कैंडल पे हमने ट्रेड लिया था उसी कैंडल का हाई। तो मैंने 223 का अपना स्टॉप लॉस रखा था। और इस ट्रेड को लेने के पीछे का रीज़न सिंपल सा था कि सुबह सुबह मैं वीवेब स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग जो अपना ये जो ऑप्शन चल रहा था वो वीवेब के नीचे ट्रेड कर रहा था। एंड वीवेब स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग अगर हमें किसी कैंडल का क्लोज वीवेब के नीचे मिलता है और उसकी नेक्स्ट कैंडल उसे ब्रेक कर उसका पिछली कैंडल का लो ब्रेक करती है, तो हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। सो उसी के अकॉर्डिंग मैंने ट्रेड लिया था और मैंने स्टॉप लॉस इसका लगाया था। एंड देन हमने 223 पे अपना स्टॉप लॉस ले लिया। तो 223 का हमारा ये स्टॉप लॉस था जो कि हमने बुक कर लिया। देन उसके बाद हमने दूसरा एक और ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, जो था बाई का ट्रेड 11:23 पे, क्योंकि इस ट्रेड में हमें लॉस हो चुका था 317 का। सो मैंने एक और ट्रेड एग्जीक्यूट किया बहुत ही अच्छे लेवल पे। इस ट्रेड का मैं एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। ये हमने 240 पे लिया था, एकदम एग्जैक्टली यहीं पे। एंड जब ये 11:15 की कैंडल ब्रेक हुई उसके बाद यहाँ पे भी प्रॉफिट हमारा 20 पॉइंट्स का ही था जो हमने सेट किया था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं होल्ड नहीं कर पाया। सो धीरे धीरे मैं साइकोलॉजी डेवलप कर रहा हूँ, बट ये पहली बार था कि मैंने 100 क्वांटिटीज़ ली थी ट्रेड में, और वो भी बाई की ट्रेड। सो मैं इसे होल्ड नहीं कर पाया। तो जैसे ही मुझे प्रॉफिट दिखा
तो मैंने उसे 250 पे बुक कर लिया। आप देख रहे हो कि मैंने 260 का यहाँ पर एक ऑर्डर भी लगाया था टारगेट के लिए, बट मैंने वो कैंसिल किया और 250 पे ही अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। सो इस साइकोलॉजी में मैं धीरे धीरे वर्क कर रहा हूँ, बट अभी फ़िलहाल मेरी जो कोशिश है वो ये है कि मैं एंड ऑफ द डे प्रॉफिटेबल होकर ही निकलूँ मार्केट से। आई नो कि ये साइकोलॉजी मुझे लॉन्ग टर्म में बहुत अफेक्ट करेगी, अपना ट्रेड से, अपने टारगेट से, स्टॉप लॉस से पहले निकलना, बट अभी जो मेरा टारगेट है वो सिर्फ इतना सा है कि मैं एंड ऑफ द डे प्रॉफिटेबल निकल पाऊँ। सो इसमें 2 ट्रेड्स मैंने आपको दिखा दी और इसके पीछे का सेकंड ट्रेड का जो लॉजिक था वो बड़ा ही सिंपल था। अगर मैं बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाऊं आपको, सो यहाँ पे मैंने लेवल्स ड्रॉ कर रखे थे पहले से ही। तो हमने ट्रेड कुछ इस कैंडल पे एग्जीक्यूट की थी। सो ये मुझे पता था कि यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है जो कि बहुत दिनों से पीछे से चला आ रहा था। सो मैंने ये ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा था। तो जैसे ही ये इसके ऊपर गया तो मैंने यहाँ से यहाँ तक के लिए, दूसरे लेवल तक के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी। एंड हमें प्रॉफिट भी हो गया। सो दैट्स ऑल ट्रेडर्स फॉर दिस वीडियो। सो ऐसे ही लाइव वीडियोस आती रहेंगी और जो मेरा डेली ट्रेड्स होंगे उसके एनालिसिस भी आते रहेंगे। मैंने किस बेसिस पे ट्रेड लिया, कैसे एग्जीक्यूट किया, तो वो सारी वीडियोस मैं रेगुलरली पोस्ट करता रहूँगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।